गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने वही वीडियो लेकर आया हूँ। एक पार्ट हमने आर्टिकल मीन्स डेफिनेट आर्टिकल द का एक पार्ट हमने कल प्रोवाइड किया था और उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी तक के ग्रामेटिकल पोर्सन की लिस्ट अलग है और आपका टेक्स्ट बुक, वर्कबुक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी वहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द के जो 8 रूल हैं वो तो हमने कल अच्छे से पढ़े थे, विथ एग्जांपल पढ़े थे और इसके आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो 9वां जो रूल इसका है वह रूल ये है, सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, लिखा हुआ है गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। तो जब वाक्य में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। जैसे हम बोलते हैं कि हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो द हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से जो द ये बेस्ट है तो इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट, द मोस्ट, द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट, तो ये सब सुपरलेटिव डिग्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर चलें तो रूल नंबर 10 है, दिशाओं के नाम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब दिशा मीन्स डायरेक्शन। जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये दिशाएं हैं। सूर्य पूर्व से उदय होता है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट के पहले हमने द लगाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिशाओं के नाम के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलें। ऐतिहासिक भवन तथा इमारतों के नाम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ऐतिहासिक मीन्स हिस्टोरिकल, मोनूमेंट भी कह सकते हैं, स्मारक है ना, इंग्लिश में मोनूमेंट कहते हैं इसे। जैसे ताजमहल, आप आगरा गए होंगे, नहीं भी गए हैं तो जाना। रेड फोर्ट है ना, तो द ताजमहल ये क्या है, एक मोनूमेंट है। तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया। अब चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर दूंगा मैं कि इंडिया गेट कहाँ है और द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? तो इंडिया गेट का तो मेरे ख्याल से आपको जानकारी होगी, ये दिल्ली में है। तो द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की ओर चलें। रूल नंबर 12 है, यदि किसी एक व्यक्ति के नाम की उपाधि किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती हो तो उस व्यक्ति के नाम की उपाधि दी जाती है उसके पूर्व द का यूज़ होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो द आर्टिकल है, यह द आर्टिकल किसी नाम के पहले नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कि राम है तो द राम नहीं होगा, लेकिन यह कहा जाए कि हमारे गांव के सरपंच वह राम है, समझ में आ रहा है। यदि ये कहा जाए कि हमारे गांव के सरपंच हूबहू राम है, मतलब राम के जैसे हैं, मतलब राम की उपाधि किसको दी जा रही है, सरपंच को दी जा रही है, तो उस समय फिर राम के पहले द का प्रयोग होगा, क्लियर है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए, कालिदास भी एक नाम है और शेक्सपियर भी एक नाम है। तो ऐसा कहा जाता है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में यहाँ पर द का प्रयोग इसके पहले नहीं हुआ है, लेकिन इस शेक्सपियर के नाम के पहले द का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जैसे बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं, वो क्रिकेट फैन भी होंगे और इनके नाम जानते ही होंगे। जैसे रोहित शर्मा इज़ द तेंदुलकर ऑफ इंडियन क्रिकेट। रोहित शर्मा जो विस्फोटक बल्लेबाज है, हिटमैन जिसको बोलते हैं, इसको वाक्य में हमने प्रयोग करके बताया है कि रोहित शर्मा इज़ द तेंदुलकर ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जो तेंदुलकर है यह भी नाम है और रोहित शर्मा ये भी एक नाम है। लेकिन रोहित शर्मा के पहले हमने द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन तेंदुलकर के नाम के पहले हमने द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को
किसी अन्य व्यक्ति की उपाधि दी जाती है, जैसे रोहित शर्मा को तेंदुलकर की उपाधि दी गई, तो फिर उसके पहले जिसकी उपाधि दी गई है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर चलें। यदि किसी विषय का संबंध किसी व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ते हैं तो विषय के नाम के पूर्व द का यूज़ होता है। मतलब जैसे सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के नाम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ उसका संबंध जोड़ा जाए तो फिर हम उस सब्जेक्ट के पहले, उस विषय के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ आनंद कुमार इज़ वेरी गुड। आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, आई होप एवरीवन वॉच दैट मूवी। तो जो आनंद कुमार हैं ये ग्रेट मैथमेटिशियन है ना, और दिल्ली में शायद इनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो सुपर 30 मीन्स 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और लगभग 25 से 30 स्टूडेंट IIT JEE में उनका सिलेक्शन होता है। मैथमेटिक्स के ग्रेट मैथमेटिशियन है ये। तो अब देखो ये मैथमेटिक्स क्या है, विषय है, तो इस विषय के पहले हमने द का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसका संबंध किससे बताया गया है? आनंद कुमार से बताया गया है। तो किसी विषय का संबंध किसी व्यक्ति से यदि जोड़ा जाता है तो उस समय उस विषय के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द इंग्लिश ऑफ शेक्सपियर इज़ वेरी गुड। शेक्सपियर कौन है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ग्रेटेस्ट लिटरेरियन, साहित्यकार, अंग्रेजी साहित्यकार है, इंग्लिश लिटरेरियन है ये विलियम शेक्सपियर, है ना। मतलब अंग्रेजी साहित्य में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने लिखा है, चाहे वो ड्रामा हो, पोएट्री हो, सोनेट हो, तो वो विलियम शेक्सपियर है। तो विलियम शेक्सपियर की जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो इस इंग्लिश सब्जेक्ट के पहले हमने द का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर चलें। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, कोई भी वस्तु जो दुनिया में विशेष हो उसके पूर्व आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, ये पर्टिकुलर हैं, इंडिविजुअल हैं और यूनिक हैं, तो इनके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट कह सकता हूँ, सुरक्षा एजेंसियों के नामों के पूर्व भी आर्टिकल द का यूज़ होता है, जैसे द पुलिस, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल द का यूज़ हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़ीरो आर्टिकल, है ना, या इसका सिंबल जो है वो फाई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल लगभग नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। दूसरी बात, एक मैसेज मैं आपको ज़रूर दूंगा कि क्लास 10th और क्लास 12th में जिन स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री है उन तक हमारे इस चैनल को ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि कल भी मैंने एक क्लास 12th सप्लीमेंट्री के लिए वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अभी जैसे उसमें सेक्शन A, B, C जो अलग अलग सेक्शन होते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल और अनसीन पेज और क्वेश्चन आंसर, इनको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो उनको आप जानकारी ज़रूर दीजिएगा कि जैसे क्लास 12th का 14 सितंबर को पेपर है, तो उसके लिए हम अलग से मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और जेल प्रेयरी की जो अभी वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए भी हम अलग से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपके लिए उपयोगी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।